विपिन और योजन दोनों हवाई जहाज में बैठे हुए थे, जहां पर उनके साथ एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। वो योजन के हाथ में भूतों की किताब देखकर उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। कहां जा रहे हैं भारत में? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। जी पाली, योजन ने जवाब दिया। मैं भी जयपुर जा रहा हूं। तुम्हें पता है वहां एक हवेली है, कभी वो स्थान खूबसूरत हुआ करता था और आज ये स्थान एक खंडार के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले के लोग कहते हैं कि कभी यहां पर राजा विक्रम सिंह का किला हुआ करता था और विक्रम सिंह अपनी प्रजा के साथ और अपने परिवार के साथ यहां पर राज किया करते थे। आपने सुना ही होगा राजस्थान में मानगढ़ का नाम। लोग कहते हैं कि दुनिया में 10 या 15 जगह ऐसी हैं जिसे लोग भूतिया के नाम से जानते हैं। इसमें से 3-4 जगह यहीं जयपुर में ही हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि वहां अभी भी जाने से लोग बहुत डरते हैं। एक बार की बात है, करीब 30 साल पुरानी, जब वहां पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया था और वो राज्य जीत लिया था, तब वहां की औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई थी और वहां के राजा विक्रम सिंह ने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी और उस राजा को भी मार डाला। तब से आज भी कोई रात के बाद वहां पर नहीं जाता। यहां तक कि लोगों को लगता है कि रात में कोई महफिल सजी है और जोर जोर से घुंघरू के बजने की आवाज भी आती है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि राजा विक्रम सिंह आज भी वहां रातों को आते हैं और अपनी रानियों के साथ बैठकर नर्तकियों के नाच देखा करते हैं। वहां के लोग भूलकर भी उस खंडहर के पास दिन में भी नहीं जाते, क्योंकि कोई बोलता है कि कभी कभी वहां पर औरत या फिर कोई पुरुष दिखाई देता है जो रात को या फिर दिन में भी रखवाली करता है। आज भी वहां पर दिन ढलने के बाद लोगों का उधर से आना जाना बंद हो जाता है। सब लोग सोचते ही थे। तब वहां पर कुछ पत्रकार लोग पहुंचे। उन लोगों के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। उनके एक साथी को वहीं पर अटैक आ गया और वो बेचारा वहीं पर दम तोड़ गया। बाकी जितने पत्रकार बचे थे वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से चले गए और आज तक वहां पर कोई नहीं गया, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि राजा विक्रम सिंह आज भी वहां पर अपनी प्रजा के साथ आते हैं और पूरा खंडार महल में बदल जाता है ताकि वो विक्रम सिंह वहां पर आनंद की अनुभूति कर सकें। और आज भी वो सुनसान ही पड़ा है। वहां आम का महुआ और जामुन का पेड़ भी है। सबने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और बोला कि ना तो वहां कोई जाएगा और ना ही वहां का कोई फल खाएगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कब क्या हो जाए। जब हम अपने गांव मानगढ़ में थे तब वहां एक ब्रह्मा राक्षस की कहानी काफी प्रसिद्ध थी। उस राक्षस का नाम है ब्रह्माम राक्षस। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वो कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी ने काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुईं और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझ रही है?
मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्माम राक्षस हूं, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने छोड़कर जा रहा हूं। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वो भी अच्छा हो जाता है। बेटा, जिंदगी से ज्यादा कुछ भी रहस्यों से भरा नहीं है, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। वैसे मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूं। योजन ने कहा, अरे वहां का रामनगर गांव तो ऐसे अजीबोगरीब किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। योजन उस व्यक्ति को ऐसे चेहरे के साथ देखता है जैसे उसके मकान में रामनगर को लेकर सवाल हो, जिसे देखकर वो व्यक्ति कहना शुरू कर देता है कि पुराने समय की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वो जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात पता चल गई कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वो सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्सी से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। वो तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाल लगे हुए हैं, गीदड़ वहां भैंस के मांस को खा रहे हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वो देखता है ये कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वो लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा, अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को ये सारी बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़के माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वो लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में से तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इतनी ही देर में वो लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। 3 लड़के अभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वो कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वो आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वो कुर्सी से
उतर जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। यह सुनकर योजन कहता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कई भूतों से मिला हूं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में। कुछ काफी बुरे थे तो कुछ अच्छे, लेकिन ज्यादातर बुरे ही मिले। मुझे एक लड़के का भूत मिला था एक घर में जो कि बंद हो चुका था, और मैं उसी घर के सामने से निकल रहा था। तब उसने मुझे अपनी कहानी बताई। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्तरां में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्तरां बंद होने वाला था, इसीलिए हमें वहां से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चला गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वो एक लंबा दिन था और वास्तव में थक गया था। यहां से मेरे घर का ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगी, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी, कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और सिर्फ झिलमिलाने वाली आवाजें आ रही थीं। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने कोई खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज आई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर ये देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कार के चारों ओर देखा तो वहां भी जहां मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। नहीं कोई टायर मार्क्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि वहां कुछ हुआ भी है। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की, सब कुछ काम कर रहा था। रेडियो को छोड़कर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं 1 बजे रात में घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया मेरा फोन बजा। ये एंडी था, यूनी फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले साथ में रात का खाना खा रहा था। वो चिंतित था और उसने कहा कि वो ये जांचने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंचा या नहीं। मैंने उसे कहा मैं ठीक हूं और पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। वो उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दी है, लेकिन जब उसने बाहर निकलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह बात बहुत ही अजीब थी। मैंने कहा कि मैंने भी ये चीज अनुभव की है, तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहां तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वो ये कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ, हम कल इस बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैंने बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्तरां में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहां सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन वहां कल रात जो रेस्तरां था वो राख में बदल गया था। पूरा रेस्तरां जल गया था। पूरी जगह आग से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मैं वहां गया और उनमें से एक से पूछा ये क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ी और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया। सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतनी तेज थी कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहां पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल रात यहां खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को लेकर जा रहा है, लेकिन उस मृत व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नजदीक से जाकर देखा और फिर मुझे याद आया
कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैंने उससे कुछ मिनट पहले रोड के दूसरे साइड बात की थी। मैं उसे देखने के लिए वापस वहां गया, लेकिन वो वहां से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा है। पैरामेडिक्स ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से यह भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए यह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वो आग से जलकर मर गया था। यह सब देखकर मेरा सर स्पिन हो रहा था। यह सब क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूत को हर जगह देख रहा था। इस समय तक मेरे दोस्त एंडी भी वहां पहुंच गया और जला हुआ रेस्तरां देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला यह कैसे संभव है? फिर उसने कहा, हम लोग तो यहां लास्ट थे और ओनर ने कहा कि उन्हें रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहां मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड किनारे देखा था। एंडी ने कहा, यह बहुत अजीब है, मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? जैसे ही उसने ये सब बोला तो मेरी नजर पैरामेडिक्स की तरफ गई। वो 4 डेड बॉडीज को वहां से निकाल कर ला रहे थे। एंडी, मी और हमारे 2 अन्य दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मेरे जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गईं। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ले जाया जा रहा था। Dear